जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर रीडिंग लेकर आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी लगता है कि इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी आप में से 80% लोगों को। चाहे आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रिश्ते में हो, या फिर किसी बहुत ही अच्छे इंसान के साथ, लेकिन हर किसी के जहन में एक ख्याल हमेशा आता है कि आखिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, आखिर ईश्वर ने मुझे इससे क्यों मिलाया, इसकी क्या इंटेंशन है, ये किस वजह से मेरी ज़िंदगी में आया है। जो अपनी ज़िंदगी में दर्द से गुज़र रहे हैं, दुख से, तनाव से गुज़र रहे हैं, तो उन्हें तो यही लगता है कि क्या अभी भी कोई इम्तिहान बाकी है। क्योंकि हर इंसान अब खुशियों से डरने लगा है। वो जो चंद दिनों की खुशियां होती हैं और उसके बाद एक लंबा सा दर्द होता है, एक लंबे समय के लिए जो तकलीफ मिलती है, उस तकलीफ से लोग डरने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि ये जो झूठी खुशी होती है 4 दिन की, और इसके बाद जो 4 साल का दर्द होता है, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई तुलना नहीं, ये नहीं चाहिए। और कभी कभी जाने अनजाने जब हम किसी को बहुत अहमियत दे देते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत अहमियत रखने लगता है, तो डर लगता है उसे खोने का, कि कहीं हम उसे खो ना दें, कहीं हम उसे खो ना दें, लगता है ना। तो हमें ऐसा लगता है ये रीडिंग आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए और इसे शेयर भी करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिन्हें इस टॉपिक की ज़रूरत है, जिनके दिमाग में किसी न किसी को लेकर ऐसे सवाल गूंज रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करके लंबी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलिए 2 मिनट का ध्यान करते हैं। शुरुआत हमेशा की तरह गायत्री मंत्र से करेंगे। ठीक है, भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए, अब आप ईश्वर का नाम लेकर, आप जिन्हें भी बहुत मानते हैं उनका नाम लेकर, इस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है, ठीक है, एक ऑप्शन चूज करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपके जीवन में क्यों आया है, ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है। इतनी बड़ी दुनिया में कोई किसी से यूं ही तो नहीं मिलता, और कुछ लोग मिलते भी हैं अजनबियों की तरह और अजनबियों की तरह ही ज़िंदगी से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते तो अजनबी हैं, लेकिन अजनबी रह नहीं जाते, अजनबी की तरह जाते नहीं हैं। वो ज़िंदगी में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में अपना एक अलग स्थान बनाकर जाते हैं, एक जगह बनाकर जाते हैं। जाने अनजाने कुछ अजनबी भी दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। तो आज आपको भी यही जानना है ना कि आखिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है। मेरा कोई कर्मा है, मुझे कुछ दर्द मिलना है ना, या फिर ईश्वर चाहते हैं, क्यों आया ये इंसान मेरी ज़िंदगी में, क्या इंटेंशन है इसकी। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए डियर, इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। जल तत्व, वाटर साइन, बहुत इमोशनल, भावुक, दिल से सोचने वाले, रिश्तों में दिमाग का इस्तेमाल ना करने वाले, हर किसी को अपना समझने वाले, कभी किसी का बुरा ना सोचने वाले, मन में किसी भी तरीके का कोई मैल ना रखने वाले, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ऐसे। अच्छा, इधर देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। क्या बात है, वाटर और अर्थ, अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा। इधर देखिए, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी थोड़ी कम है, अग्नि तत्व, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ हाँ ये रीडिंग उनकी ही है, ठीक है, आपकी ही है, सॉरी। इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करेंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 8 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख और 29 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 30 तारीख, 7 तारीख, ठीक है। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। चलिए बर्थ मंथ बताते हैं। जुलाई, मार्च, मई, अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी, अगस्त, ठीक है। इनिशियल, इनके नेम का इनिशियल बताते हैं। के, ए, टी, जे, एल, सी, डी, पी, एन,
GMUHK, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल्स। देखो, सबसे पहले तो न्यू कनेक्शन की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है, बहुत ही ज़्यादा वाइब आ रही है, ठीक है। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, नेगेटिव कनेक्शन नहीं है। हमें लगता है कि कुछ दुख के मारे लोग हैं, कुछ जिंदगी के सताए हुए लोग हैं, जिनकी जिंदगी में ईश्वर की कृपा से कोई बेहतरीन इंसान तो आया है। दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जो व्यक्ति एक बार दो बार जिंदगी में धोखे खा लेता है, जिसके साथ विश्वासघात हो जाता है, फिर वो जिंदगी में अच्छे लोगों पर भी यकीन नहीं कर पाता। बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है कि कहीं फिर से वही सब ना हो जाए, कहीं फिर से वही सब ना हो जाए। कौन नहीं डरेगा, हर व्यक्ति डरता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इतने अच्छे व्यक्ति को पाकर भी डरे डरे से हैं कि जो पहले हुआ जिंदगी में, जो बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ के, अपने आप को लेकर, दूसरों को लेकर, दूसरों के अनुभव सुने, अपना अनुभव देखा, तो बस यही लगता है कि यकीन करें ना करें, आखिर आज के समय में जहाँ पर स्वार्थ की दुनिया है, जहाँ पर लोग एक कंडीशन रखते हैं, एक मतलब रखते हैं, मतलब परस्त लोग हैं, इस दुनिया में इतना अच्छा व्यक्ति कैसे मिल सकता है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है ना। हम सोचते हैं थोड़ा सा, हमें यकीन नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी अच्छे से व्यक्ति को लेकर बड़ी टेंशन में हैं कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। क्या पता कि कोई छलावा हो, क्या पता ये कोई ड्रामा हो, कोई नाटक हो। तो मन में यही सवाल है कि क्यों आया है ये ज़िंदगी में, ईश्वर ने इससे क्यों मिलाया है। तो हम बताते हैं आपको। ये खुद नहीं आया है, इसे आपने बुलाया है। इसे आपने मैनिफेस्ट किया है। ये व्यक्ति आपका अपना आकर्षण है। इस व्यक्ति को आपने मैनिफेस्ट किया है, इस व्यक्ति को आपने आकर्षित किया है अपनी तरफ। बहुत सोचा है आपने कि काश कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता। ये समझ लीजिए। तो ये यूं ही नहीं आए, इन्हें ईश्वर लेकर आए हैं, क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह से हो जो आपका सुकून बने, जो आपका चैन बने, जो आपका करार बने। आपकी जो एनर्जी है, हम उस हिसाब से आपको 2 लाइन का एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। ये सॉन्ग आपकी एनर्जी पर बिल्कुल फिट बैठता है, सूट करता है आपके ऊपर। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। बरसों किया जिसका मैंने तुम, वही इंतजार हो। तुम चैन हो, करार हो,
मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। तुम चैन हो, तुम करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। बरसों किया जिसका मैंने, बरसों किया जिसका मैंने, हाँ तुम वही इंतज़ार हो। डियर, इन्हें आपने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आप एक ऐसा व्यक्ति ही डिज़र्व करते थे। एक बात फिर से कह देते हैं कि अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो आपको बहुत दर्द दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो यूँ समझिए कि पाइल नंबर 1 में आपकी एनर्जी है ही नहीं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और जिनके आने से आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे अपना रुख बदल रही है, आपको ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है, कि दुनिया अच्छी लगने लगी है, जिनके आने से आपकी ज़िंदगी में एक जीने की उम्मीद जगी है। जी तो आप पहले भी रहे थे, लेकिन कुछ बड़ी कुछ खास वजह नहीं थी, लेकिन इनके मिलने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। नहीं बदला, बदल गया है ना। तो बस अब आपको यही लगता है कि हे प्रभु, आप ये नहीं मानते हैं कि सब कुछ स्टेबल रहना चाहिए। ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात से बहुत तंग आ गए हैं हम, है ना। डर लगता है ना। समझते हैं, हम समझते हैं। तो ये समझ लीजिए, ये व्यक्ति आपका अपना मैनिफेस्टेशन है। इन्हें आपने मैनिफेस्ट किया है। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत लोगों का एज डिफरेंस भी है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली वाटर साइन इधर बहुत ज़्यादा है। ये वाटर साइन के हो सकते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। आप जितने सरल हैं, आपका उतना ही फ़ायदा उठाया जाता है, हमेशा उठाया गया है। आपके सरल स्वभाव का, आपके भावुक होने का, आपका सच्चा होने का। जैसे आप सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, तो लोग उसका बड़ा फ़ायदा उठाते आए हैं अब तक, बहुत ज़्यादा। और इतना अच्छा होने के बाद भी, इतना अच्छा होने के बाद भी लोग आपको बुरा ही कह जाते हैं, और वो जब अपने हों तो और तकलीफ़ होती है। तो जैसे कि ज़िंदगी आप अपनों के लिए जी तो रहे हैं, पर उसमें खुशी नहीं है, उसमें ज़िंदगी नहीं है, उसमें ज़िंदगी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम खुद के लिए करते हैं तभी हमें सुकून मिलता है, तभी हमें अच्छा लगता है। जैसे पुण्य होता है, पुण्य अगर आप करते हैं, लाइक किसी की मदद करते हैं, किसी दीन दुखी की, किसी गरीब की, जीव जंतुओं की, तो आपको खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप खुद के लिए करते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। तो आप अपने लिए ज़िंदगी जीते ही नहीं थे अब तक, आपने जी ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको बस लगा कि मेरा पूरा जीवन मेरे परिवार को समर्पित, मेरा पूरा जीवन समाज को समर्पित, क्योंकि मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है भी तो चलो जी लेते हैं, लेकिन इसमें कोई खुशी नहीं है। इस तरह का रहा है सब कुछ। और हाँ, जैसे कि आप अगर चाहें भी ना तो जी नहीं सकते, बहुत बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, बहुत स्टक महसूस करते हैं, बहुत जैसे कि चीज़ें रुक गई हैं। जैसे कि परिवार का बंधन, समाज का बंधन, रीति रिवाजों का बंधन, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू का बंधन, एक ऐसा बंधन, एक ऐसी डोर जिसमें ना चाहकर भी आप बंधे हैं, मजबूर हैं। जैसे चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने लिए नहीं जी सकते, अपने लिए नहीं कर सकते हैं। आपके इतने अच्छे होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है,
आपको ऐसा कभी कभी फील होता है, क्योंकि आपके लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं, कोई कुछ सोचता ही नहीं है। तो बस आपको लगता था कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे समझता, हाँ, जो मुझे समझता, जो मेरी छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखता। आप पता है, आप जब किसी से लड़ लेते हैं ना, तो बहुत सारी बातें मन में ही रह जाती हैं। लोग तो अपने दिल की भड़ास निकाल कर मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिस दिन आपकी खामोशियां बोल उठी ना, उस दिन परिवार बिखर कर रह जाएगा, उस दिन एक भी रिश्ता बचेगा नहीं। ये जो भ्रम है ना कि सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बस इसी भ्रम से रिश्ते चल रहे हैं। जिस दिन आपने आपके जो रिश्ते हैं उनकी असलियत उन्हें दिखा दी, तो बस सबसे बुरे आप होंगे, और उन रिश्तों के टूटने के जिम्मेदार भी आप होंगे। आपको अच्छे से पता है। तो बहुत सारी बातें आपको अंदर ही अंदर घुटने पर मजबूर करती हैं, घुटन होती है आपको अंदर ही अंदर, आप कुछ कह नहीं पाते, बस बहुत बर्डन फील करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है, मेरे लिए कोई नहीं सोचता है। आप अंदर ही अंदर रोते हैं, पर किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि किससे क्या कहें, सब आपके अपने ही तो हैं, किससे क्या कहें। कभी कभी लोग इस कदर आपको हर्ट करते हैं कि आपका मन करता है कि मुंह तोड़ दूं इसका, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कहते। मतलब आपके जो दिल का गुस्सा है ना, मन का गुस्सा भी आप नहीं निकाल पाते। आपको पता है ये गुस्सा, ये प्यार, ये घृणा, ये ईर्ष्या सब क्या होता है? ये एक एनर्जी होती है। अगर इसे आपने बनाया है, आपने क्रिएट किया, तो अगर आप उसे रिलीज नहीं करते ना, तो वो आपके अंदर आपको विकृत कर देगा, आपके अंदर एक रोग पैदा करेगा वो। तो जो भी है उसे निकाल फेंकिए। सच बता रहे हैं। मान लीजिए आपके अंदर कोई भाव उठा किसी भी तरीके का, ये भाव प्रेम का हो, क्रोध का हो, वासना का हो, किसी भी तरीके का भाव उठा, लेकिन आपने उसे मार दिया। ये मत समझना कि वो मर गया, वो बूंद बूंद करके इकट्ठा होता गया आपके अंदर, और वो जिस दिन विकराल रूप धारण करेगा ना, उस दिन वो तबाही मचाएगा, चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हो हम गुस्से को पालते हैं। किस दिन के लिए पाल रहे हो? उसे बड़ा कर रहे हो ना पाल पाल के। पालने का क्या मतलब होता है? हम गुस्सा पी जाते हैं, वो कोई पानी है कि आपने पिया और फिर आप निकाल दिया आपने बाद में, हैं? वो निकलता नहीं है, वो एक एनर्जी है जो आपके अंदर ही रह गई, वो इकट्ठी हो रही है, वो धीरे धीरे गांठ बन जाएगी और वो आपको अंदर से रोगी बना देगी। कोई भी एनर्जी हो। हम कुछ लोगों की बात करें जो अपनी बहुत सारी भावनाओं को दबाते हैं, वो अंदर से ना पागल हो जाते हैं, वो अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अंदर से जो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते, जो अपने गुस्से को नहीं निकाल पाते, वो अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं। जो कहते हैं ना मुझे गुस्सा नहीं आता, उन्हें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। फिर ये समझ लीजिए, ऐसे ही एक एनर्जी उठी आपने दबा दिया, एक एनर्जी उठी आपने दबा दिया। वो एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। अगर आपको लगता है कि अगर मैंने गुस्सा किया तो रिश्ते टूट जाएंगे, तो भाई देखो, अगर गुस्सा आया है किसी पर, किसी को मारने का मन कर रहा है, तो एक पिलो पकड़ो और वो ये समझो कि ये वही बनता है, और उस पिलो को खूब मारो, जैसा भी मन करे वैसा मारो, लातों से, घूंसों से, जैसा मन करे वैसा मारो, पर अपना गुस्सा निकाल दो, उसे मन में मत रखो, ठीक है? और किसी ने आपको बहुत दर्द दिया है पर आप कुछ कह नहीं पा रहे हो, उसे कागज़ में लिखो। किसी के मन में आपके मन में किसी के लिए कोई शिकायत है, आप उससे नहीं कह पा रहे हैं, किसी के लिए भी कुछ भी, जिसने आपको दर्द दिया है और आपको लगता है अगर आपने कह दिया तो रिश्ते बिखर जाएंगे, सब बातें कागज़ में लिखो। अगर वो अच्छी हैं तो उन्हें नोट करके रखो, संभाल कर रखो, और अगर वो नेगेटिव हैं, बेकार हैं, तो सब लिख डालो, मन हल्का कर लो और उसे जला दो, जला के फेंक दो। ऐसा करा करो, ठीक है? मन में कुछ मत रखा करो, मन में रखोगे तो जहर बन जाएगा,
वो आपको ही दुखदाई, आपके लिए दुखदाई होगा, वो आपको ही दर्द देगा, वो ध्यान रखना। उससे किसी और का कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपका अपना नुकसान होगा। और वो नुकसान ऐसा होगा कि उसकी भरपाई आप कई जन्मों तक करते रहेंगे। यकीन मानना इस बात पे। हम यहाँ मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहे आपको, एक फैक्ट है ये, सोच कर देखना। एनर्जी कभी मरती नहीं है, एनर्जी सिर्फ बदलती है। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है उसको मारा नहीं जा सकता, चाहे एनर्जी अच्छी हो या फिर बुरी हो। कोई सोचता है बुराई का अंत, बुराई का कभी अंत नहीं होता है। बुराई अच्छाई में परिवर्तित की जा सकती है, वो मरती नहीं है कभी भी। भगवान भी बुराई को मार नहीं सकते, उसका अंत नहीं कर सकते, उसे बस एक दूसरा शरीर दे सकते हैं, उसे बस एक दूसरा कायाकल्प दे सकते हैं, उसे बस परिवर्तित कर सकते हैं। इतना समझ लीजिए। तो आप भी ऐसा समझिए कि जो आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं उसे आप कभी मार नहीं सकते, उसे बदलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो डियर, ये जो व्यक्ति हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये आपको बहुत सारा प्यार देने आए हैं। हाँ, इन्हें ईश्वर आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं क्योंकि आप चाहते थे कि कोई बिना स्वार्थ के प्यार करने वाला हो, कोई बिना मतलब के प्यार करने वाला हो, कोई ऐसा ना हो जो स्वार्थ देखे, जो मतलब देखे, कोई ऐसा हो जो मेरी आत्मा से प्यार करने वाला हो, जो रूप रंग का, शारीरिक बनावट का, शारीरिक ढांचे का मोहताज ना हो। क्योंकि शारीरिक लेवल पर किया गया प्यार एक समय पर मर ही जाता है अगर वो शरीर से है तो। क्योंकि शरीर तो एक दिन बूढ़ा होगा, टूटेगा, फूटेगा, पिंपल निकलेंगे, बाल झड़ेंगे, गंजापन आएगा, झुर्रियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें। शरीर में तो प्रतिपल परिवर्तन होता है, होगा ही होगा। अगर प्यार शरीर से है तो वो एक दिन मरेगा ही मरेगा। तो बस आपका सोचना है कि कोई मन से, आत्मा से प्यार करने वाला हो, जो कभी मरती नहीं है, जो अमर है। हमारा प्यार भी अमर हो, अजर हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। आपको कभी भी किसी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिली है। आपने किसी के लिए कलेजा भी काट के रख दिया हो तो उधर से आपको वो प्रतिक्रिया नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला जो आपने दिया है। तो बस ये इंसान आपको बिना मांगे इतनी खुशियाँ देने आया है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल निश्चिंत करने आया है। आपको जो कुछ चीज़ों को लेकर एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक भय रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये व्यक्ति आपको इतनी खुशियाँ देने आया है, ये आपको सिक्योर करने आया है। आपने जो बहुत अच्छे कर्म किए हैं ना, ये उसका प्रतिरूप है। ये व्यक्ति, ये आपकी ज़िंदगी को फिर से शुरू कराने आया है, ये आपको फिर से ज़िंदगी देने आया है, आपको एक ऊंची उड़ान देने आया है, इस बंधन से आपको आज़ाद करने आया है। ये आपको जस्टिस देने आया है, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने आया है, आपकी ज़िंदगी से सभी समस्याओं को ख़त्म करने आया है, आपकी ज़िंदगी को प्यार से भर देने आया है और आपको आपसे रूबरू कराने आया है, आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देने आया है। प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, आपको ये समझाने आया है और आपको एक रॉयल ज़िंदगी देने आया है। ये आपसे आपकी पहचान कराने आया है, समझ रहे हैं? और ये आया नहीं है, इसे आपने बुलाया है। क्योंकि हाँ, आप एक ऐसा व्यक्ति ही डिज़र्व करते हैं, आप एक ऐसा व्यक्ति ही डिज़र्व करते हैं। तो आपका जो मैनिफेस्टेशन था वो कंप्लीट हुआ। कभी भी आपने अगर सोचा हो दिल से, कभी भी आपने ईश्वर से कहा हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी जैसी भी आपकी सिचुएशन है, कंडीशन है, बस इतना समझिए, एक तो आपने बुलाया भी है और दूसरा ये यूं ही नहीं आया, ये कई जन्मों का साथी है आपका। प्यार से भरा हुआ व्यक्ति है ये, जज्बातों से, करुणा से, दया से भरा हुआ व्यक्ति है ये।
हर समस्या से निकलना जानता है, आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है, हमेशा सबके साथ अच्छा करता है ये व्यक्ति, दिल से सोचने वाला इंसान है, अपनी लाइफ को हमेशा संतुलित रखने वाला व्यक्ति है ये, और बस आपकी ज़िंदगी को भी संतुलन देने आया है ये। तो ये आया नहीं है, इसे आपने बुलाया है। आपने बुलाया था, इस वजह से ईश्वर ने आपको इनसे मिलाया है। तो अब आपको पता चल गया कि ईश्वर ने आपको इस व्यक्ति से क्यों मिलाया और ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। अगर आपको पता चल गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपने वाकई किसी न्यू पर्सन के लिए पाइल नंबर 1 चूज़ किया था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। समझ रहे हैं, जब आप कमेंट करते हैं ना, हाँ हम माफ़ी चाहते हैं, हम रिप्लाई नहीं कर पाते आपके मैसेज का और लाइक भी नहीं कर पाते कभी कभी आपके मैसेजेस, आपके कमेंट, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। आप सबकी कसम बहुत अच्छा लगता है। हम कितने आभारी हैं आप सबके, शायद इस जन्म में तो नहीं बता पाएंगे हम, इस जन्म में तो सच में नहीं बता पाएंगे, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। शब्द क्या होते, शब्दों की कोई औकात ही नहीं है। शब्द तो बहुत छोटी चीज़ है। थैंक यू, आभार, धन्यवाद भी बहुत छोटा लगता है। बस इतना समझिए कि बहुत प्यार है आप सबसे, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह हमें बस मोटिवेट करते रहिए। बहुत लंबा सफ़र चलना है आप सबके साथ, बहुत लंबा रास्ता तय करेंगे। आज रीडिंग तक सीमित हैं, आने वाले समय में बहुत आगे तक जाना है। रीडिंग तक सीमित नहीं रहेंगे, अध्यात्म की परम गहराइयों तक जाना है, अध्यात्म की ऊंचाइयों तक जाना है और उन सभी लोगों को लेकर जाना है जो हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हम एक अध्यात्म के राही हैं सच में। चलिए अब कमेंट करके हमें बताइए और ईश्वर का आभार व्यक्त करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है? ये व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आया है? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कोई किसी से यूं ही तो नहीं मिलता, कोई किसी का सुकून, चैन, करार यूं ही तो नहीं छीन सकता। तो फिर ये क्यों छीन रहा है? कौन है ये क्यों आया है? क्या लीला है ईश्वर की, ईश्वर ने इनसे क्यों मिलाया है? अच्छा एक बात बताएं, सच्ची सच्ची दिल से बताना, कभी कभी बड़ा बेबस खुद को महसूस करते हैं ना, जैसे कि बड़ी बेबसी है, जैसे कि चाहते तो बहुत कुछ करना है लेकिन अपनी बेबसी पे बड़ा रोना आता है। तेरी बेरुखी देखकर और अपनी बेबसी देखकर, तेरी बेरुखी देखकर और अपनी बेबसी देखकर मुझे बहुत रोना आता है।
लेकिन जब भी कोशिश करके तुझसे दूर जाना चाहता हूँ, तुझसे दूर जाना चाहती हूँ, उसी रात तू मेरे ख्वाबों में आ जाता है। पहले मेरे आंसू पोंछता, फिर मुझे गले से लगाता है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसी हरकत क्यों करता है तू। हकीकत में तो मुझसे बात भी नहीं करता, मुझे देखता भी नहीं है, मुझे कॉल मैसेज भी नहीं करता, मुझे फुल इग्नोर करता है। और सपनों में मेरा सब कुछ बन जाता है। तो क्यों बन जाता है? तेरी इस झूठी दुनिया से, तेरे प्यार की झूठी दुनिया से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर जाना चाहता हूँ। बस अब बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ, है ना? ऐसा ही है ना? बस अब बहुत हो गया इंतज़ार। नहीं इंतज़ार करना, क्यों करें इंतज़ार? जिससे कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसे प्यार की कोई कदर ही नहीं है, तो क्यों करना? लगता है ना? समझ सकते हैं। वैसे कितने लोग, चलिए हाथ उठाइए हाथ उठाइए, कितने लोगों को पता चल गया कि ये कौन सी जर्नी है? कार्मिक ट्विन सोलमेट। चीटिंग मत करना, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। चीटिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना 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 ना, ठीक? कुछ लोग कहते हैं हमारी आवाज़ बच्चों जैसी लगती है। सच्ची है क्या? लेकिन हम बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। हाँ, हम बच्चों जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा हमेशा रखते हैं। क्योंकि बच्चा ही ज़िंदगी जी सकता है। समझदार लोगों के बस की बात नहीं है ज़िंदगी को खुलकर जीना। और बस हम बच्चों की तरह ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। समझदारी समय समय पर अच्छी लगती है, और बच्चे को हम ज़्यादा देर तक ज़िंदा रखते हैं। चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। वैसे तो समझ ही गए होंगे आप सब। एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। लेकिन इधर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, मिथुन तुला कुंभ राशि, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ कन्या मकर राशि। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताते हैं हम इनका। किसी भी महीने की 18 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, और 17 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। ठीक है? बर्थ मंथ अक्टूबर, मार्च, जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, जुलाई। ठीक है? बस इनिशियल बता देते हैं। जे, एम, एस, के, पी, एच, यू, सी, एन, ओ, एफ, आर, टी, डी, और सी, जी, बी, वाई। ठीक है? फिलहाल आपकी जो एनर्जी है उस हिसाब से आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आपकी एनर्जी के हिसाब से। ठीक है? यारा तू मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह
मुझ में यूं बसा, मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा, तू अब में है तू ही बाद में, तू ही रूबरू तू ही याद में, जितना था मैं तेरा हो गया, अपना भी मैं न रहा, यारा तू मुझ में यूं बसा, मुझ में रही न मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। अजी ट्विन सोल कनेक्शन है ये, और ट्विन सोल कनेक्शन में ना लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। ट्विन सोल जर्नी में ये साधारण चने नहीं चबाने पड़ते। ये जर्नी ऐसी है, ये यात्रा ऐसी है, ये ज़िंदगी ऐसी होती है कि जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा दर्द देता है, आपको सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी से होता है। जैसे कि कभी कभी इस रिश्ते में पल पल पे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं रहा है, जैसे कि कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। लेकिन ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहां पर आप ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि काहे की रेस्पेक्ट, किस बात की सेल्फ रिस्पेक्ट, किस बात का आत्मसम्मान। छोड़ो ना, चलो कोई ना, उसे ना झुकने दो, उसे इग्नोर करने दो, उसे बात ना करने दो, उसे प्यार ना करने दो। हम तो करते हैं, हम तो करते हैं, बस हम करते रहेंगे। ये पल पल पर महसूस होता है, पल पल पे ये फील होता है जैसे सामने वाला हमें कुछ समझता ही नहीं है। अच्छा, अगर यही किसी और रिश्ते में हो जाए कि कोई व्यक्ति आपके 1-2 बार 3 बार बात करने पर आपको इग्नोर कर रहा हो, तो आप में भी अकड़ कम नहीं है। आप उसकी शक्ल न देखें दोबारा, चल हट, तू ही स्पेशल है, बहुत है। लेकिन पता नहीं इस जिंदगी में, इस जर्नी में लोग हार जाते हैं, लोग बड़े बेबस हो जाते हैं, बड़े मजबूर हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। बस चाहे वो किसी से बात करे, चाहे वो इग्नोर करे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे बेहतर लोग हमें ज़िंदगी में ऑफ़र कर रहे होते हैं, उससे बेहतर लोग हमारी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें तो वही चाहिए होता है ना। हमारे दिल दिमाग में तो वही नाचता है, बस हम उसके पीछे पागल होते हैं। क्यों? क्योंकि इधर बहुत ही गहराई से क्योंकि इधर रिश्ता ही कुछ अलग है। इधर न दिल वाला है, न खून वाला है, न मन वाला है, न तन वाला है, इधर आत्मा वाला रिश्ता है। इधर बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ एक ऐसा रिश्ता है जो चाह कर भी आप तोड़ नहीं सकते। 1000 बार बेइज्जती होने के बाद भी आप उसे छोड़ नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ये लगता है ठीक है, कर ले बेइज्जती जितनी करनी है, कर ले जितना इग्नोर करना है। कभी कभी तो मन होता है कि इसकी कभी शक्ल ना देखें, इससे कभी बात ना करें, लेकिन फिर हम हार जाते हैं
क्यों? फिर हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम एक तरफा प्यार करेंगे, ना करने दो उसे प्यार, हम वन साइडेड लव करेंगे, हम अपने प्यार की मिसाल कायम करेंगे। कोई बात नहीं, हम इनर लेवल पर रीयूनियन करेंगे। ये जिद आ जाती है ना। देखो, इस रिश्ते में आप किसी से भी तुलना मत करना, क्योंकि जो और रिश्ते हैं उसमें से भले ही आपको कितना भी प्यार मिल जाए, लेकिन वो जो इससे बात करने का जो 5 मिनट भी बात हो जाए, वो जो आत्मिक सुकून है ना, वो नहीं मिलता है। इधर बात कुछ और होती है, इधर सोल फ्रीक्वेंसी मैच करती है। इधर जैसे कि पूरी कायनात जब आप दोनों अलग होने लगते हैं तो आपको मिलाने की कोशिश करने लगती है। अगर आप अपना मन पक्का कर लें, दिल मजबूत कर लें कि भाई अब बस बात नहीं करनी है, बस हमें भी इग्नोर करना है, तो बस उससे रिलेटेड चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया है ये आपको बिल्कुल पसंद भी ना हो, ऐसा कुछ खास ना हो इसमें, और आपके पास ऑलरेडी सब कुछ पहले से बहुत बेहतरीन हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसकी तरफ दिल खींचा चला जाता है। यकीन मानिए, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं तो ये समझिए कि बड़े भाग्य से हमें ट्विन सोल जर्नी मिलती है। मिलती हर जन्म में है हमें बार बार, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम अपने कर्मों में फंसते जाते हैं, कभी हम तो कभी सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो हमारा ही काउंटर पार्ट होता है, वो हमारी ही आत्मा का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और हम ना चाहकर भी कर्मों के बंधन में फंसते जाते हैं, कई जन्म तक मिलते हैं बिछड़ते हैं। तो इस जन्म में आप फिर से क्यों मिले, ईश्वर इन्हें आपके करीब क्यों लेकर आए, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। जो चीज़ें पास्ट में पूर्व जन्म में कहीं से रुक गई हैं, कहीं पड़ी हुई हैं, अधूरी हैं, वो इनके आने के बाद फिर से शुरू हुई हैं। दिल पर हाथ रखे बोलिए कि आप इनके मिलने से पहले कितने स्पिरिचुअल थे, आप कितना ध्यान के बारे में, योग के बारे में, साधना के बारे में कितना इंटरेस्टेड थे, कितना जानते थे आप। कुछ लोग तो पहले से हम समझते हैं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर इतने भी सीरियस नहीं थे कि हाँ भाई मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है। कभी कभी पता है, हम आपको एक अपना अनुभव बताते हैं हमारे ग्रुप में कुछ लोग अपने प्यार की समस्याओं को लेकर आते हैं कि दीदी मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। तो हमारी एक शर्त होती है कि 1 महीने बाद आप यही क्वेश्चन दोबारा करना, लेकिन 1 महीने तक आप स्पिरिचुअलिटी के अलावा कोई क्वेश्चन मत करो। जो भी क्वेश्चन आप ग्रुप में करें वो सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड होने चाहिए। पता है, इंसान आता है कूड़ा कचरा लेकर, लेकिन 1 महीने में वो इतना बदल जाता है। मेडिटेशन उसको पता है जमीन से आसमान पे पहुंचा देता है। फिर वही उसका सवाल उसे व्यर्थ लगने लगता है, क्या मैं ये सवाल पूछने आई थी, मैं इस चीज के लिए रो रही थी, क्या सच में मैं इन चीजों की वजह से परेशान थी, क्या सच में मैं इन चीजों को तवज्जो दे रहा था। क्योंकि वो जब क्वेश्चन कर रहा था इंसान हमसे, जो भी, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कोई भी, तो उस वक्त उनका लेवल कुछ और था, लेकिन जब 1 महीने जब वो डेली साधना करते हैं, 1 महीने जब वो मेडिटेशन करते हैं, तब फिर वो उसी लेवल पर नहीं रह जाते। तब उनको अच्छा क्या है बुरा क्या है समझ में आने लगता है। तब उनको मोती क्या है और मिट्टी क्या है पता चलने लगता है। तब उनको पता चलता है कि ये किस लेवल की चीज है और ये किस लेवल की चीज है। तो ऐसे ही आप इनसे मिले, ईश्वर ने आपको इनसे मिलाया, डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट है ये। लेकिन ये अभी जिस भी एनर्जी में है, लो लेवल की एनर्जी में है, मीडियम लेवल की एनर्जी में है,
अभी आपके साथ जैसा भी बर्ताव कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, बस इनके मिलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना, आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना, आपका आत्मिक विकास होना। इस वजह से व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया है। अगर ये आपको दर्द ना देता तो क्या पता कि आप कभी टैरो से जुड़ पाते, क्या आपको कभी पता चलता कि टैरो वैरो भी कुछ होता है। लोगों को सिर्फ हाथ दिखाना आता है और कुंडली दिखाना आता है ना। हमारे देश में कितने लोग टैरो के बारे में जानते हैं। ये टैरो वैरो अभी थोड़ा ट्रेंडी हो गया है ना। कहाँ पहले हम खुद भी नहीं जानते थे क्या है टैरो। पहले तो हाँ बस ये पता था कि भाई पंडित जी को कुंडली दिखाई जाती है और हाथ दिखाया जाता है। तो टैरो से ही बहुत सारे लोगों को पता चला, टैरो से जुड़ने के बाद पता चला कि अच्छा ऐसी भी कोई यात्रा होती है, ऐसी भी कोई जर्नी होती है, ऐसा भी कोई रिश्ता होता है। टैरो से जुड़ने के बाद लोगों को पता चलता है कि भाई रिश्ते 3 प्रकार के होते हैं। कार्मिक मतलब बुरे कर्मों का फल, सोलमेट मतलब कि पुण्य कर्मों का फल, मतलब कि ट्विन फ्लेम मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के जब कर्म हो, हाई लेवल के जब आपने बहुत साधना की हो पिछले जन्म में और वो साधना वहीं पर रुक गई हो किसी कारणवश, इस जन्म में आप उसे फिर से वहीं से शुरू ना कर पाए हो, तो फिर ट्विन को आपकी ज़िंदगी में लाया जाता है। वो आपको बेपनाह दर्द देता है, बड़ी शिद्दत से आपको तकलीफ़ें देता है, आपको इतना अशांत कर देता है। एक अनोन पर्सन आपको इतना अशांत कर देता है कि फिर आपको धन दौलत प्यार पैसा कुछ सुकून देता ही नहीं है। दुनिया में जो बाहरी वस्तुएं हैं वो आपको सुकून देती ही नहीं है। वो जो अंदर से एक बेचैनी होती है, अंदर से एक जो अशांति होती है, उसकी पूर्ति दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर पाती। फिर हम भटकते हैं, क्या करें। जैसे किसी जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसे तलब होती है किसी चीज़ की, पागल हो जाता है। ऐसे जब आप अंदर से बेचैन होते हैं तो कोई आपके परिवार में आपको कितना भी प्यार कर रहा हो, आपको पैसों के बिस्तर में सुला दिया जाए, बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी जाए, खूब शॉपिंग करा दी जाए, कार बंगला सब कुछ मिल जाए, सुख मिल जाएगा पर सुकून नहीं मिलेगा, अशांति बनी रहेगी। फिर लगता है यार अब क्या करें कि ईश्वर आपको इस लेवल तक अशांत कर देते हैं कि आप मेडिटेशन से जुड़ जाएं, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपनी आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू करें जहां से आपने छोड़ा था पूर्व जन्म में। वहीं से आप शुरू करें, फिर ईश्वर आपको वहीं से जोड़ देते हैं। फिर आप धीरे धीरे समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, गहराई से समझते हैं कि हाँ मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम यात्रा पर हूँ और ये मेरा ट्विन है, ये मेरे आत्मा का एक हिस्सा है जो किसी वजह से अपने कर्मों के बंधन में बंधा है। मैं भी बंधी हूँ, मैं भी फंसी हूँ, वो भी फंसा है, लेकिन मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मुझे अपने आप में कंप्लीट सोल बनना है, कंप्लीट स्पिरिट बनना है, मुझे इसे भी इस दलदल से बाहर निकालना है, मुझे स्व का बोध करना है, मुझे खुद का स्वयं का अनुभव करना है, मैं कौन हूँ, मुझे खुद को जानना है। ये एक नई यात्रा शुरू हो जाती है इंसान की। देखिए ये सब साइड की चीज़ें हैं। कौन सी? खाना कमाना, परिवार चलाना, ये सब साइड वाली चीज़ें हैं, लेकिन इंसान की जो मंजिल होती है ना, वो बस मैं कौन हूँ ये जानना होता है। कुछ लोग पढ़ी लिखी बातों पर बहुत यकीन करते हैं। अगर उनसे पूछो मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, वो आपका खुद का नहीं है, वो कुछ महान संतों का रहा, दूसरों का रहा। आप बस उधार की चीज़ों पर बड़ा यकीन करते हैं। फ्री में मिल गई ना उधार की चीज़ें, उधार का ज्ञान, उधार का बोध, उसमें आपका अपना कुछ नहीं है। कहीं पर लिखा था, आपने पढ़ लिया, रट लिया और बोलना शुरू कर दिया। पढ़ने से, रटने से, बोलने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। ध्यान रखना, जब तक वो चीज़ आपका खुद का ना हो। सबको पता है हर व्यक्ति एक आत्मा ही है और आत्मा कपड़े बदलती है, क्योंकि आपने बहुत सुना है, लेकिन जब तक आप इसका खुद का बोध नहीं करते कि मैं कौन हूँ,
ये होता है जब आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर होते, तब आपको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, और यही जानने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। उसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसे आत्मज्ञान बोलते, जिसे आत्मबोध बोलते, जिसे स्वबोध बोलते हैं। जब व्यक्ति कहे अहम ब्रह्मास्मि, जब व्यक्ति कहे शिवोहम, जब व्यक्ति कहे सोहम, तत्वमसि, जब ये सब हो जाए, कहाँ नौटंकी में फंसे रहते हैं लोग, कहाँ कहाँ कहाँ। चलो हाथ पकड़ो हमारा, वादा करते हैं हम आपसे, बहुत आगे तक ले जाएंगे आपको। हमें एक टैरो रीडर के लेवल पर कभी मत देखना, है ना। सच बताएं, भगवती की कसम, ये हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है। बस पता नहीं क्यों लगता है कि कई आत्माओं की उन्नति कराना है हमें, हमारी खुद की उन्नति करने के साथ साथ आप सबके साथ साथ हम खुद की उन्नति भी करते आ रहे हैं। लेकिन बस पता है क्या है, हम दोनों में, हम में और आप में फ़र्क इतना है कि जिस यात्रा पर अभी हम आपको चला रहे हैं उस पे हम चल चुके हैं, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं उसे हम पढ़ चुके हैं, समझ रहे हैं, उसका बोध हम कर चुके हैं। जब आप हमारे स्तर पर आ जाएंगे तो फिर आगे का जो मार्गदर्शन है ना, वो हिमालय की आत्माएं करेंगी, है ना। जो हिमालय में आत्माएं हैं ना, संत महापुरुष है ना, जो आज भी एक सोल लेवल पर इस पृथ्वी पर हैं और ऐसी तमाम आत्माओं का मार्गदर्शन करती हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति करने में उनकी मदद करती हैं। तो जहाँ तक हम पहुँच गए हैं वहाँ तक तो आप सबको पहुँचा देंगे, आगे फिर सब साथ चलेंगे, है ना। आगे फिर सब साथ चलेंगे, खाना कमाना, परिवार चलाना, जिम्मेदारी निभाना, ये चलता रहेगा, सब साइड की चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कहते कि हम हिमालय जाना है तो सब कुछ छोड़ देना, नहीं नहीं, सब कुछ निभाते हुए चलना है। लेकिन याद रखना, ट्विन सोल जर्नी में हो ना, सोल पर्पस कुछ दूसरा है। समय मत गंवाना बेकार की चीज़ों में। और आप इस रिश्ते में आए हैं तो सच में आपको लाया गया है। अब 100 बात की एक ही बात समझ लो कि ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। इतना दर्द देने के बाद भी आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते। इससे बेहतरीन लोग मिलते हैं आपकी ज़िंदगी में, इसे छोड़कर क्यों नहीं जा पाते। क्यों बार बार इसको ही दिल सोचता है, क्यों बार बार इसका ही ख्याल दिल दिमाग में आता है। ये 100 बार धोखा दे दे, कितना भी दर्द दे दे, क्यों ये जहन से नहीं निकलता है। क्योंकि अगर ये निकल जाएगा तो आप वो नहीं करेंगे, आप दर्द से मुक्त हो जाएंगे, फिर आप वो नहीं करेंगे जो आप करने आए हैं। हाँ, एक समय पर आप इन सब चीज़ों से भी मुक्त हो जाते हैं। कब? जब आप अपने मणिपुर चक्र तक आ जाते हैं, क्योंकि संतुलन स्थापित होता है मणिपुर चक्र के एक्टिवेट हो जाने से। मणिपुर पे आ जाइए, बस फिर इतना दर्द नहीं रह जाएगा। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि यार क्या बार बार किसी के सामने घुटने टेकना, है ना। लेकिन हम मजबूर होते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें मजबूर करते हैं, वरना हम ध्यान नहीं करेंगे, हम सोचेंगे नहीं खुद के बारे में, इसी वजह सब कुछ होता है। लेकिन इतना यकीन करिए आप कि जब आप मणिपुर चक्र पे आ जाएंगे ना, तो इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर आप आ जाओ तो अच्छा, ना आओ तो भी अच्छा, बात करो तो अच्छा, ना करो तो भी अच्छा। फिर जो प्रेम रह जाता है ना, उसमें कोई अपेक्षा नहीं रहती है, कोई अपेक्षा नहीं। फिर तो प्रेमी की भी चाह नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। प्रेम बहुत होता है पर उससे कोई उम्मीद नहीं रहती, उससे कोई शिकायत नहीं रहती। अभी शिकायत है, अभी लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं होती, हम इतना प्यार करते ये क्यों नहीं करता, अभी लगता है ना। देखो, यहाँ ट्विन सोल जर्नी की बात थी, इसी वजह से हम एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ये वो इधर उधर की हमने बातें करके टाइम वेस्ट नहीं किया। स्पेशली जब कार्ड में किसी भी पाइल में ट्विन सोल जर्नी आती है, तो बस हमारा मन होता है कि हम दिल से बोलें, हम दिल से समझाएं आपको, और आपके सामने वो रखें जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। हम यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट करने नहीं बैठे, सच में
ईश्वर साक्षी है इस बात के, हमारे आसपास जो भी आत्मा है वो साक्षी है इस बात की कि हम आपका मनोरंजन करने नहीं बैठे, कसम से। बस इस दुनिया से जाते जाते कुछ देकर जाना चाहते हैं, कहीं तक पहुंचा कर जाना चाहते हैं। वो सोते वक्त क्या सोचते हैं, खाते वक्त क्या सोचते हैं, उठते वक्त क्या सोचते हैं, उनकी डीप फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग, उनकी सेक्सुअल फीलिंग, ये बकवास करने नहीं बैठे हम, ये तो आप सबको भी पता है ना। ये नहीं, हमारा उद्देश्य कुछ और है। टैरो का सहारा जरूर लिया है हमने, टैरो का सहारा जरूर लिया है हमने, लेकिन सच में हम सिर्फ टैरो परोसने नहीं बैठे आपके सामने। हम कुछ ऐसा देकर जाना चाहते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे, और कुछ ऐसा जो आपको बदल के रख दे, जो आपको दलदल में न धंसाए, जो आपको अनंत आकाश का रास्ता दिखाए। सच्ची। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो ये ट्विन सोल कनेक्शन है। बस ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को संतुलित करना सीख जाएं, आप मेडिटेशन करना सीख जाएं, आप उस यात्रा को वहीं से आरंभ करें जो पूर्व जन्म में छूट गई है। और इसी वजह से इस व्यक्ति का भी कोई दोष नहीं होता, इसका भी कोई दोष नहीं होता। ये अपने कर्मों के बंधन में बंधा होता है, ये इतना बुरा करता है, आपके साथ चीट करता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है, लेकिन न ये आपको छोड़ सकता है ना आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि आप दोनों बंधे ही एक ऐसी डोर से हो जो आप दोनों का ही एक हिस्सा है। समझ रहे हो? कितना भी भागो पर भाग नहीं सकते एक दूसरे से। अपने आप से कौन भागता है? कोई नहीं भागता ना। बस कुछ ऐसा रिश्ता है ये, इतना समझिए। तो कितने लोगों को समझ में आ गया है? और जिन्हें समझ में आ गया है वो हमें कमेंट करके बताएं, और जिन्हें समझ में नहीं आया वो हमें माफ़ करें। इससे ज़्यादा सरल भाषा में हम समझा नहीं सकते, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी को इतनी ज़्यादा सरल, इससे भी ज़्यादा सरल भाषा में नहीं बता सकते हम, ये बहुत सरल था, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। हम आशा करते हैं कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आया है और ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।